अगर आप एक टैक्स पेयर हैं और आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है बिफोर द स्पेसिफाइड ड्यू डेट, तो सही इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने सही इनकम टैक्स फॉर्म चूज नहीं किया तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न एक डिफेक्टिव रिटर्न माना जाता है। और कौन से इनकम टैक्स फॉर्म चूज करना ये डिपेंड करता है असेसी की नेचर ऑफ इनकम और टाइप ऑफ असेसी पर। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप एक सैलरी टैक्स पेयर हैं और आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो आपको कौन सा इनकम टैक्स फॉर्म चूज करना है, दैट इज आइदर आईटीआर फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 2। ये वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। Hello everyone, my name is Shahnawaz and I welcome you all to Fintu Presents Friday First Cut. ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इनकम टैक्स फॉर्म नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आईटीआर फॉर्म नंबर 3 किसको फाइल करना पड़ता है। अगर आप एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर या फिर HUF है यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और आपका इनकम सोर्स बिजनेस या फिर प्रोफेशन से है तो आप पर आईटीआर फॉर्म 3 एप्लीकेबल होता है। आईटीआर फॉर्म नंबर 3 ऐसे इंडिविजुअल्स पर भी एप्लीकेबल है जो किसी कंपनी में इंडिविजुअल डायरेक्टर हैं, जिन्होंने किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, जिनके पास सैलरी से भी इनकम है, पेंशन से भी इनकम है या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आईटीआर फॉर्म नंबर 3 ऐसे इंडिविजुअल्स पर भी एप्लीकेबल है जो किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं। So in short, individuals and HUF who have income from all sources, including income from business and profession, they have to file their income tax return by choosing ITR form number 3. आप समझते हैं ITR form number 4 और इस फॉर्म को सुगम भी बोला जाता है। ये किस टैक्स पेयर्स पर एप्लीकेबल है? तो ITR form number 4 is applicable on resident individuals and Hindu undivided family जिनका total income from all sources does not exceed rupees 50 lakhs in a financial year. It also includes income from all sources from ITR 1 including income from salary or pension, income from house property and income from other sources. ITR form number 4 ऐसे टैक्स पेयर्स पर भी एप्लीकेबल है जो प्रिजम्पटिव इनकम डिक्लेयर करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि प्रिजम्पटिव इनकम क्या होता है, प्रिजम्पटिव इनकम मतलब कि जो भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर या एंटिटी होती है वो अपने साल के टोटल ग्रॉस रिसीट्स या टोटल टर्नओवर का एक सर्टेन परसेंटेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिक्लेयर करते हैं और ये करने के लिए उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं करवाने पड़ते हैं और ये एक वैलिड रिटर्न माना जाता है। और अगर किसी टैक्स पेयर का ग्रॉस रिसीट्स या टोटल टर्नओवर इज मोर देन 2 करोड़ तब वो प्रिजम्पटिव इनकम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो अगर कोई फ्रीलांसर है जो मेंशन किए गए इनकम सोर्सेज से इनकम अर्न कर रहा है तो वो भी प्रिजम्पटिव इनकम टैक्स ऑप्ट कर सकता है अगर उसका टोटल ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर इज नॉट मोर देन रुपीज 50 lakhs। तो अब समझते हैं कि आईटीआर फॉर्म नंबर 4 कौन फाइल नहीं कर सकता है। तो अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, अगर आपने किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन रुपीज 5000 या फिर आप कोई फॉरेन एसेट ओन करते हैं या आपकी कोई फॉरेन इनकम है, ऐसी सिचुएशंस और कंडीशंस के अंदर आप आईटीआर फॉर्म नंबर 4 के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अब समझते हैं कि आईटीआर फॉर्म नंबर 5 किन एंटिटीज या टैक्स पेयर्स पर एप्लीकेबल है। ITR form number 5 is applicable for AOP यानी Association of Persons, BOI यानी Body of Individuals, Local Authority, LLP यानी Limited Liability Partnerships, Partnership Firms and Cooperative Societies. These above mentioned entities can file their income tax return by opting income tax form number 5 and it also includes income from all sources. अगर कोई भी कंपनी है जिसको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है दे हैव टू चूज इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नंबर 5। इनकम टैक्स फॉर्म नंबर 6 इज एप्लीकेबल एक्सक्लूसिवली फॉर कंपनीज। अगर आपकी कंपनी है या आप कोई कंपनी रन करते हैं और जिसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है इन दैट केस यू हैव टू ऑप्ट फॉर इनकम टैक्स फॉर्म नंबर 6। last but not the least, ITR form number 7. ITR form number 7 is applicable for religious or charitable trust, electoral trust, scientific research or local authorities. ITR form number 7 is applicable for charitable or religious trust, political parties, electoral trust and scientific research organizations. ये था एक्सप्लेनेशन कि डिपेंडिंग अपॉन द सोर्सेज ऑफ इनकम एंड द नेचर ऑफ एसएससी आपको कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म चूज करना है। एंड ध्यान रखिए कि सही इनकम टैक्स फॉर्म चूज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया बाय ऑप्टिंग फॉर द रॉन्ग फॉर्म तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न एक डिफेक्टिव रिटर्न माना जाता है।
And don't forget, the last date to file your income tax return for the current assessment year is 31st July. And if you want to file your income tax return hassle-free from sitting anywhere in the world at your convenience, you can file your ITR with the help of Fin2 in just 60 minutes with the help of our tax experts. Thank you so much for watching our video, and for more such informative content, please subscribe to our YouTube channel. Thank you.